नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था एक तरफ जहां पर राजीव ने यहाँ पर फैसला लिया था कि वो आज आलिशा को उसकी सिचुएशन से बाहर निकाल कर ही रहेगा और वो यहाँ पर फाइनली कामयाब भी हो गया था, क्योंकि आलिशा अब यहाँ पर अपना मन भर कर रुक चुकी थी। और इधर अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा और राजीव ने आलिशा को संभालते हुए उसे हकीकत का सामना कराया था। तो इधर दूसरी तरफ क्योंकि अनिका अभी तक वापिस अवंतिका के घर में नहीं आई थी, तो अब यहाँ पर रिया एक अटपटांग सी शर्त अब यहाँ पर अलेक्जेंडर के सामने रख देती है कि क्यों ना चलो हम आर्यन से मिलने के लिए चलते हैं। और यहाँ पर अब अलेक्जेंडर जो कि रिया को ये सब मना कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर रिया जानबूझकर अब एक ऐसी बात कह देती है ताकि अलेक्जेंडर अब उस चीज के बारे में सोचे। वो यहाँ पर कह देती है कि आर्यन भी तो वहाँ पर अकेला हो सकता है ना अलेक्जेंडर, जैसे हम दोनों अकेले हैं। हो ना हो शायद डैड भी कहीं बाहर गए हों। अब जैसे ही यहाँ पर ये सब रिया ने कहा तो अब अलेक्जेंडर सच में अब अपने आप में सोचने लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। रिया बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पर तो हम दोनों बहन भाई साथ में हैं, लेकिन अगर आर्यन वहाँ पर अगर अकेला हुआ तो कैसे होगा। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अब उसके पास रिया की बात को टालने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। हालांकि उसने पहले काफी बार मना करने की कोशिश की, लेकिन अब आर्यन की सेफ्टी की बात आते ही अब वो यहाँ पर अब रिया को हाँ कह देता है, क्योंकि वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मम्मा ने रिया को और उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए मना किया था, क्योंकि अब तक तो बच्चे भी अपने दुश्मनों से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके थे। वो जानते थे कि यहाँ से बाहर जाना उन दोनों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और साथ के साथ अगर वो चाहते तो रोहित की वजह से भी वो मना कर रहा था। लेकिन अब वो यहाँ पर रिया को कहता है, लेकिन रिया चलो मैं मान लेता हूँ कि आर्यन को देखने के लिए हमें जाना चाहिए, लेकिन तुम ये भी तो बताओ ना कि मम्मा ने हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए मना किया है, क्योंकि वो हमें हमारी सेफ्टी को लेकर चिंतित थी। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो ना। अब यहाँ पर उसकी बात को सुनकर अब रिया कहती है, मुझे अच्छी तरह से पता है अलेक्जेंडर कि मम्मा ने मना किया है, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हम बस आर्यन को मिलकर जल्दी ही वहाँ से आ जाएंगे। इससे पहले कि मम्मा यहाँ पर पहुँचेगी हम तब तक आ जाएंगे। मम्मा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आर्यन रिया की इस बात को सुनकर, हालांकि आर्यन ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी मम्मा से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता था, तो वो यहाँ पर कहता है, नहीं रिया, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे मम्मा को अगर बाद में पता चले, या फिर ये भी तो हो सकता है कि हमारे साथ अगर रास्ते में कुछ भी हो गया तो फिर उससे मम्मा की प्रॉब्लम भी तो क्रिएट हो सकती है ना। देखो रिया, मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा कि हम दोनों अभी इस वक्त वहाँ पर जाएं। आर्यन यहाँ पर अलेक्जेंडर यहाँ पर बार बार रिया को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी देर समझाने के बाद भी वो यहाँ पर अब नोटिस करता है कि रिया तो उसकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब यहाँ पर ये सब देखकर, क्योंकि अलेक्जेंडर बड़ा था, अब उसके पास रिया की बात को टालने का कोई और ज्यादा यहाँ पर पॉइंट भी नहीं था। इसलिए वो यहाँ पर फाइनली काफ़ी देर के मना करने के बाद अब यहाँ पर कहता है, ठीक है रिया, अगर तुम यही चाहती हो तो, लेकिन देखो अगर वहाँ पर डैड आ गए तो, क्योंकि 1% चलो मैं सोच भी लेता हूँ कि आर्यन वहाँ पर आर्यन वहाँ पर अकेला होगा, और अगर जब हम उससे मिलने के लिए वहाँ पर गए और अगर तभी के तभी वहाँ पर डैड आ गए तो क्या हो सकता है, ये तुमने सोचा है। अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, ओफो अलेक्जेंडर, सच में तुम कितना सोचते हो। सच में कई बार तो मैं यहाँ पर आर्यन को ना बहुत ही मिस करती हूँ। काश आर्यन तुम्हारी जगह होते, क्योंकि जब भी आर्यन को जब हम छोटे थे कोई भी बात कहती थी, हालांकि वो उस समय बहुत ही दब्बू था, वो बहुत ही डरता था, लेकिन 1-2 बार तो वो मना करता था, लेकिन उसके बाद वो मेरी हर एक बात को सुनने के लिए तैयार रहता था।
और एक तुम हो कि तुम कुछ भी करने से पहले हर चीज के बारे में कितना ना नुकर करते जा रहे हो। अरे अगर डैड वहां पर आ भी गए तो क्या होगा? जब जब तब की तब देखेंगे जैसे सिचुएशन होगी। लेकिन उससे पहले पहले प्लीज प्लीज यहाँ से चलो तो सही, क्योंकि देखो अगर मम्मा आ गई तो फिर हम आर्यन से मिल भी नहीं पाएंगे। रिया की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, सच सच कहूँ ना रिया, कई बार तो तुम्हारी बात मानना, हर बार सच बताऊं मैं तुम्हारी बात को मना कर दूं वही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार तुम्हारी बात मानना हर मुझे बहुत ही भारी पड़ जाता है। और क्योंकि पनिशमेंट के लिए तब तो मेरे साथ आर्यन भी होता है, और अब की बार तो ये सारा अकेला मुझ पर ही भारी पड़ने वाला है। तुम्हें अच्छी तरह से याद तो है ना रिया कि जब हम डैड को देखने के लिए मनाली पहुंचे थे, क्या तुम उस बात को भूल गई हो? और जब हमें पता चला था कि डैड अपनी 6 साल की मेमोरी को खो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ हुआ था? सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। अरे तुम ये सब कुछ कैसे भूल सकती हो रिया? क्योंकि उस वक्त भी तो मैंने और आर्यन ने तुम्हारी बातों को माना था, और उसका अंजाम क्या हुआ? हाँ, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती ही हो ना रिया। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया अब अपनी मोटी मोटी आंखों को करते हुए अलेक्जेंडर की तरफ देखती है और कहती है, तो मेरी इसमें इंटेंशन कोई गलत तो नहीं थी ना? क्योंकि हम तो बस अपने डैड को मिलना चाहते थे, और कहीं ना कहीं चलो मैंने माना कि वो इच्छा मेरी थी, मैंने तुम दोनों को ये सब कहा, लेकिन तुम दोनों को भी तो डैड से उतना ही मिलना था ना? वो अकेले मेरे ही तो डैड नहीं थे ना अलेक्जेंडर। अब यहाँ पर उसकी बात को सुनकर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, हाँ रिया, वो हम दोनों के भी डैड हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो उस वक्त जब तुम्हें पता चला कि डैड अपने पिछले 6 साल की मेमोरी को खो चुके हैं, अब वो नहीं जानते कि हम दोनों उनके बच्चे हैं और मम्मा की उनसे शादी हो गई है, तो फिर तुम्हारे ऊपर उसी लाल फूल का भूत सवार हो गया था ना रिया? हाँ, जिसके बारे में तुम्हें कितनी बार मना किया गया था। अरे उस वक्त बड़ी ने भी तुम्हें उस लाल फूल का राज भी बताया था ना? क्योंकि जब तुम बिल्कुल भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तो बड़ी ने खुद तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की थी, उन्हें तुम्हें साफ साफ शब्दों में उस फूल के राज को बता दिया था, है ना? ये सुनते ही अब यहाँ पर रिया कहती है, हाँ तो मैं क्या करूं अलेक्जेंडर, क्योंकि मैं डैड को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैं मानती हूँ कि बड़ी ने मुझे उस फूल के बारे में सब कुछ बता दिया था, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती? मैं डैड के सामने मैं मजबूर थी, मेरे से गलती हो गई। मुझे ना मैं वो लाल फूल लेने की जिद करती, और ना ही ये सब होता, क्योंकि वो लाल फूल लेने की जिद करने और सभी को बिना बताए मैं वहाँ से आ गई, और तो देखो उसके बाद ही ये सब कुछ हो गया। अगर मैं उस लाल फूल को अकेले लेने की जिद नहीं करती और यहाँ पर नहीं आती, तो तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे नहीं आते, और ना ही वो सुपर विलन मुझे किडनैप करती। देखो अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता, मैंने उस समय बड़ी की बात मान ली होती, तो शायद आज सिचुएशन ये सब कुछ नहीं होती जो आज हमारे सामने है। क्योंकि जो बाजी मॉम और डैड जीतने वाले थे, सिर्फ एक मेरी गलती की वजह से वो बाजी वो जीतते जीतते हार गए। हालांकि मैंने ये सब नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा तो बस मकसद उस समय डैड को बस उस लाल फूल से उनकी याददाश्त को वापस लाना था। देखो अलेक्जेंडर, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि मेरे डैड जिसमें मेरी जान बसती है, वो अपनी रिया को ही भूल जाए। अरे वो ऐसे कैसे अपनी रिया को भूल सकते हैं? क्योंकि हम तीनों में सबसे ज़्यादा तो डैड मुझे ही प्यार करते हैं, और ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए माना मुझसे गलती हो गई। मुझे वहाँ से अकेले नहीं आना चाहिए था, मुझे उस लाल फूल की जिद को छोड़ देना चाहिए था। हालांकि बड़ी ने मुझे साफ साफ शब्दों में समझा भी दिया था, और देखो उसके बाद सच में कह तो तुम सही रहे हो, सब कुछ गड़बड़ ही हुई है, क्योंकि मैं बिना बताए उस लाल फूल को लेने की जिद में वहाँ से आ गई। हालांकि जब तुम दोनों को पता चला तो तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे आ गए, और जब मैं वहां पर अकेले आई तो सुपर विलन की मुझ पर नजर पड़ गई और उसने मुझे किडनैप कर लिया।
और जब मम्मा को इन सब के बारे में पता चला, क्योंकि सुपर विलन ने तो यहाँ पर मुझे ही किडनैप कर लिया था, तो मम्मा को अब उनके आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि मम्मा के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो मुझे मार दे या मुझे वो किसी भी तरह की हानि पहुंचाए। बट मैं भी क्या करूं, मैं डैड को वैसे नहीं देख सकती थी। हालांकि मुझे पता है कि मम्मा के लिए उस समय कितनी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और वो सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। अगर उस समय मैं वो सब कुछ ना करती तो मम्मा को भी कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी कोई भी बात मानने की, क्योंकि शायद वो हरी आंख वाली वो तो शायद यही चाहती थी कि वो बस किसी भी तरह से मम्मा को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर दे, और बस उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया। लेकिन देखो ना अलेक्जेंडर, मुझे भी तो उस समय ये ध्यान ही नहीं था ना कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सब सोचकर तो मैं वहाँ से नहीं निकली थी ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड अलेक्जेंडर, मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मैंने इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं तो बस वहाँ से निकलते टाइम मेरे सामने तो बस ये था कि बस मैं जल्द से जल्द डैड की याददाश्त को वापस लाना चाहती थी, ताकि तुम, मैं, मम्मा, आर्यन और डैड हम सब एक साथ फिर से अच्छे तरीके से रह सकें। अरे मुझे क्या पता था कि वो हरी आंख वाली औरत सिर्फ वहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रही है। मैंने तो बस डैड की हेल्प करने के लिए ही ये सब कुछ किया था। तुम्हें याद तो है ना अलेक्जेंडर, हाँ, कि मोम ने यहाँ पर अपनी उस समय पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी डैड को ढूंढने में, यहाँ तक कि जिमी के पापा भी हमारी हेल्प कर रहे थे। अरे जब हमें डैड कहीं पर भी नहीं मिले। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना अलेक्जेंडर, और तुम तो इतने समय से मेरे साथ भी रह रहे हो, तो तुम्हें तो मेरे बारे में अब तक सब कुछ पता ही है। अब उसकी ये बात सुनते ही यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, आई नो रिया कि उसमें तुम्हारी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि उस समय तुम्हारी कोई इंटेंशन गलत थी। इवन तुम तो बस उस समय डैड को ठीक करना चाहती थी। लेकिन देखो ना रिया, एक तुम्हारे डिसीजन की वजह से क्या हो गया। अरे मम्मा ने हालांकि उस समय डैड को कितनी ढूंढने की कोशिश की। अरे उन्होंने उस हरी आंख वाली औरत के साथ भी कितनी फाइट की थी। लेकिन अगर तुम उसके किडनैप में नहीं आती तो मम्मा को ये सब करना ही नहीं पड़ता। मम्मा को क्योंकि उसकी सारी की सारी शर्तें मानने के लिए मजबूर किया गया था। अब ये सुनते ही यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, लेकिन एक मिनट रिया, तुमने जिमी का नाम लिया, हाँ, क्या तुम जिमी को मिस करती हो? क्योंकि जिमी तो सच में 6 साल पहले तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था ना। अब अलेक्जेंडर की इस बात पर प्रिया कहती है, हाँ अलेक्जेंडर, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था ना, मैंने पहले बताया तो है तुम्हें। क्योंकि मोम ने ही जिमी को ठीक किया था, और उसके बाद उसके डैड मम्मी की हेल्प करने के लिए लग गए थे। देखो अलेक्जेंडर, मुझे नहीं पता अभी भी अगर तुम्हारे मन में अभी भी यही है कि उस समय मेरी गलती थी, तो मैं अभी भी इस बात को क्लियर कर देती हूँ कि मैं उस समय बिल्कुल भी मैंने ये सब सोच कर नहीं किया था। अब यहाँ पर अब वो कहते हैं कोई बात नहीं। अब यहाँ पर रिया कहती है, तो क्या अब हम चलें? अब यहाँ पर रिया की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, देखो रिया, तुम्हें पता है ना कि मोम तुमसे, हालांकि उस समय तुमने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं मानता हूँ तुम्हारी इंटेंशन वो सब करने की नहीं थी, लेकिन फिर भी देखो, इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी मोम तुम पर नाराज क्यों नहीं है? क्या तुम ये जानती हो? तुम्हें इस बात के बारे में पता है? अब यहाँ नहीं तो मोम तुमसे नाराज हो सकती थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मोम ने उससे अपने दुश्मनों के सामने झुकना पड़ा था। अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अलेक्जेंडर कि मोम मुझसे नाराज क्यों नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ उस समय मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ था। लेकिन मैंने भी तो उस समय मोम की फिर हेल्प की थी ना, क्योंकि वो ग्रीन आइज वाली वो जो सुपर विलन थी, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था।
ये बात तो तुम भी जानते हो कि सुपर विलन को सिर्फ मेरी वजह से ही पकड़ा गया है, क्योंकि मैंने ही मॉम को उसके बारे में सीक्रेट्स बताए थे। मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ ना अलेक्जेंडर, शायद इसीलिए मम्मा फिर मुझसे नाराज नहीं हुई, क्योंकि उसे पकड़ना कोई इजी काम तो नहीं था। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, अच्छा सच में रिया, सच में तुम कभी भी नहीं सुधर सकती। तुम्हें बस हमेशा तो अपने आप को ही सबसे टॉप पर रखती हो। एनीवे, चलो अभी चलें, क्योंकि अगर ऐसा ही है और तुम्हें आर्यन से मिलना ही है तो अब हम जल्दी से ही चलते हैं इससे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर अभी मम्मा आ जाए तो फिर तुम आर्यन से नहीं मिल पाओ, नहीं तो फिर तुम मुझे अपने मन में ही कहोगी कि मैंने एक बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभाया। आर्यन की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है, हाँ चलते हैं, और वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि डैड के ऊपर उस लाल फूल का असर क्यों नहीं हुआ। देखो मैं मेरे को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है, क्योंकि उस रेड फूल का असर तो डैड के ऊपर होना चाहिए ना। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, वो तो पता नहीं, क्योंकि देखो रिया, ये बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, मुझे सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नानी माँ को जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। क्योंकि नानी माँ को तो सब चीज़ों के बारे में, सब कंक्लूजन के बारे में पहले से ही पता होता है। इसके बारे में वो ही हमें कुछ बता सकती है। तुम्हें याद है ना रिया कि नानी माँ ने हमें क्या बताया था। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है, चुप हो जाओ अलेक्जेंडर, अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो हम इन बातों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं कर सकते हैं, वरना मोम और डैड का सीक्रेट रिवील हो जाएगा। चाहे हम यहाँ पर भले ही हम दोनों हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बात तो तुम्हें भी पता है ना कि हमारे आसपास जानवर भी हैं और दीवारों के भी कान होते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये बात किसी के भी पास आए, और वो भी हमारी वजह से। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो सच में हम दोनों ही फिर मॉम और डैड के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिया की ये बात सुनते ही यहाँ पर अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि रिया की ये समझदारी देखकर उसे सच में अच्छा लगता है। हालांकि वो जानता था कि रिया सच में समझदार है, लेकिन जब वो कभी अपनी जिद पर आ जाती थी तो उसे पूरा करवाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। और अब यहाँ पर अब अलेक्जेंडर कहता है, ठीक है फिर चलो, और अब यहाँ पर वो दोनों अब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं आर्यन से मिलने के लिए। और ये सोचकर अब वो यहाँ पर अब जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि अनिका ने यहाँ पर अब अपने एनिमल्स को बोला था उनकी सुरक्षा के लिए, तो यहाँ पर वो सारे के सारे एनिमल्स अब यहाँ पर इससे पहले वो दरवाजे से बाहर निकलते, वो यहाँ पर अब उनका रास्ता रोक कर खड़े हो गए थे। जैसे एनिमल्स ने यहाँ पर इन दोनों का रास्ता रोका तो अब यहाँ पर आर्यन अब यहाँ पर इन एनिमल से कहता है, देखो दोस्तों, हम बस अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी हमारे साथ चलना हो तो तुम सब भी हमारे साथ चल सकते हो, हमें किसी भी तरह का कोई भी ऐतराज़ नहीं है। और वैसे भी मम्मा तुम सब पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ जा तो रहे हो ना। अब अलेक्जेंडर की इस बात को सुनने के बाद वो सारे के सारे जानवर ही अब यहाँ पर उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। एक तरफ जहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर आर्यन से मिलने के लिए अनंता के घर की तरफ बढ़ गए थे, तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर महादेव के उस मंदिर में रोहित अब यहाँ पर कुछ समय के बाद अब उस रूम से बाहर निकल कर आ जाता है। तो वहीं अब रोहित को देखकर अब अनिका भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है, क्योंकि अनिका की तो यहाँ पर आने के बाद नज़र सिर्फ और सिर्फ रोहित पर ही बनी हुई थी। इधर रोहित को अभी शायद इस चीज़ का आभास ही नहीं था, और रोहित अब यहाँ पर पहले तो सब तरफ देखता है बाहर आने के बाद, और अब वो यहाँ पर जब उसे लगता है कि यहाँ पर उसके आसपास कोई भी नहीं है, तब रोहित फिर से अब अपने कदमों को उस दूध जैसे दिख रहे अब उस सफ़ेद पानी के कुंड की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि ये कुंड तो पहले अनिका ने भी देखा था, इसलिए अब वो यहाँ पर उस कुंड की तरफ चला जाता है। और जैसे ही यहाँ पर रोहित अब उस तरफ बढ़ता है तो अब अनिका ये देख लेती है कि और वो समझ जाती है कि रोहित जरूर अभी उस कुंड की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा और तो शायद कुछ नहीं था। अनिका यहाँ पर हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। इधर वो उसके पीछे पीछे जाती है, और इधर रोहित जैसे ही वहाँ पर अब उस कुंड के पास पहुँचता है तो रोहित अब बड़े ही ध्यान से अब उस कुंड को देखने लगता है।
रोहित को इस तरह से कुछ देखता हुआ सोचकर अब यहाँ पर अनिका के मन में अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही थी कि आखिर रोहित यहाँ पर हर एक चीज के पास क्यों जा रहा है, क्या चल रहा है रोहित के दिमाग में। तो वहीं अनिका रोहित की अब यहाँ पर धीरे धीरे अब हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित यहाँ पर जो पहले वो वहाँ पर अब उस रूम में गया, उसके बाद वो उन सीढ़ियों में गया और वहाँ आने के बाद अब वो सीधा ही इस कुंड के पास गया। ऐसी क्या वजह हो सकती है। इधर एक तरफ जहाँ पर अनिका के दिमाग में इतने सवाल अभी पैदा हो चुके थे जिनका सवाल अभी तक उसके पास ही नहीं था, लेकिन अनिका अभी भी हार नहीं मानती। वो अभी भी यहाँ पर रोहित की हर एक एक्टिविटी पर बड़ी ही तेजी से गिद्ध जैसी नजरों से नजर बनाए हुए थी और वो भी बिना रोहित की नजरों के सामने आए। तो वहीं दूसरी तरफ इधर दिल्ली में मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर नानी माँ मल्होत्रा हाउस में जोर जोर से बस अब यहाँ पर करिश्मा को आवाज लगाने लगती है। करिश्मा देखो जल्दी आओ बेटा। और अब वो यहाँ में साथ में कहती है बेटा देखो श्वेता दीदी को भी लेकर आओ। अब यहाँ पर अब अपनी नानी माँ की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करिश्मा जो कि अभी अपने कमरे में ही थी वो ऊपर से ही अब आवाज लगाती है और अब वो साथ में भी यहाँ पर कहती है लेकिन नानी माँ मैं कैसे उन्हें लेकर आ सकती हूँ। आप तो अच्छी तरह से ही जानते हैं ना कि श्वेता दीदी के दिमाग की हालत कैसी है। अरे वो किसी की भी कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब आप ही बताइए मैं उन्हें क्या कहूँ। देखो नानी माँ मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप देखो मैं आपको यहाँ ऊपर लाने में थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। आप खुद ही अपनी नज़रों से देखिए क्योंकि वो तो बस बार बार यही कहती जा रही हैं कि उनके लक्ष्य जी आएंगे। वो इस सच को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि उनकी ये हालत देख कर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है नानी माँ। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं जोर जोर कर रोने लगूं। इधर जैसे ही ये बात नानी माँ के कानों में आती है तो ये बात सुनते ही अब नानी माँ की आंखों से अब जोर जोर से आंसू बहने लगते हैं। तो वहीं नानी माँ को अब इस तरह से रोता हुआ देखकर वहीं किशन मामा जो कि वहीं हॉल में ही थे, जिनके कानों में भी ये करिश्मा के शब्द साफ साफ जा रहे थे, तो वो जल्दी से अब यहाँ पर नानी माँ के पास आ जाते हैं और अब वो यहाँ पर नानी माँ को संभालते हुए कहते हैं माँ देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। श्वेता को कुछ मैं बस खिला कर आता हूँ। मैं मानता हूँ कि श्वेता के साथ जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या है ना कि समय के साथ उसके सारे के सारे जख्म भर जाएंगे। अब क्योंकि इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि अगर हम लोग ही इस तरह से अगर हम हिम्मत हार जाएंगे माँ, तो देखो श्वेता को कौन संभालेगा। वो क्या है ना कि अभी अंजलि भी यहाँ पर नहीं है। एक तो अंजलि की ही खुद इतनी हालत खराब है कि इतना समय हो गया अंजलि भी अभी तक यहाँ नहीं आई है, और दूसरा ऊपर से अब श्वेता की भी ये हालत। सच में पता नहीं हमारे परिवार को लगता है किसी की नजर लग गई है। अरे हमारा इतना हंसता खेलता परिवार। अभी उसकी ये बात सुनकर अभी यहाँ पर नानी माँ कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। सच में हमारे हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई। कहाँ हमने इतने चाव से अपने घर की दोनों ही बेटियों को विदा किया था। अरे हमें क्या पता था कि हमारी श्वेता के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। सच कहूँ ये गलत हमारे साथ ही नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो मारवा हाउस में भी तो ठीक नहीं है। अरे मारवा हाउस के तो दोनों ही बेटों का क्या हाल हो रखा है। और धनंजय, अरे सच में मुझे तो ये समझ आ रहा है सिर्फ हमारे परिवार पर ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी रिश्तेदारी पर भी किसी की सच में बहुत ही बुरी नजर लग गई है। अरे श्वेता की अब उम्र ही क्या है जो मेरी बच्ची को अभी ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। नानी माँ की इन बातों को सुनकर अब यहाँ पर किशन मामा कहते हैं लेकिन इसमें माँ हम क्या कर सकते हैं। अब होनी को कौन टाल सकता है। और वैसे भी हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि अभी श्वेता इन सब चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे ही तो समय नहीं बीत जाएगा ना, क्योंकि श्वेता को भी इन बातों को मानना ही पड़ेगा। अब उसके लक्ष्य जी बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। उसे इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। एनीवे अभी आप अपने आप को संभालो। मैं एक बार श्वेता को देख कर आता हूँ, क्योंकि उसे समय समय पर खाना पानी पिलाना वो हमारा ही कर्तव्य है। हमें ही अब उसे संभालना होगा। वो ये कहते हुए अब यहाँ पर श्वेता के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर अभी सभी को यही पता चला हुआ था कि लक्ष्य जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सदमा अब श्वेता के लिए बहुत ही बड़ा था। जब से उसे लक्ष्य जी के बारे में ये खबर पता चली थी, उसके बाद तो श्वेता पूरी तरह से टूट चुकी थी। हालांकि ये बात सभी के टूटने के लिए बहुत ही बड़ी थी, लेकिन अभी भी अनिका इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अनिका को अभी भी लग रहा था कि लक्ष्य जरूर कहीं उनके दुश्मनों के ही हाथ लग चुके हैं। लेकिन अभी ये सब अभी यही सोच रहे थे, क्योंकि अभी तक हालांकि किसी को लक्ष्य की बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन अभी भी सभी को यही लग रहा था, क्योंकि दुश्मनों ने बड़ी ही चालाकी से लक्ष्य की मौत की खबर यहाँ पर सबको दे दी थी। इसलिए अभी यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के लिए तो ये सबसे बड़े दुख की बात थी कि इतनी कम उम्र में ही उनकी बेटी के साथ ये सब गलत हुआ। और इस बात का सदमा यहाँ पर खुद श्वेता बर्दाश्त नहीं कर पाती, और श्वेता की यहाँ पर मेंटल कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। वो बस अब यहाँ पर ना सोती हैं, ना खाना खाती हैं, ना पीती हैं, पानी पीते हैं। वो बस यहाँ पर अगर उसे कोई खाना खिला पिला देता है तो ठीक है, अदरवाइज वो बस अपने मन में अपने बस यही धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहती रहती हैं उसके लक्ष्य जी एक दिन जरूर आएंगे, क्योंकि उसका मन ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो इधर अब तक यहाँ पर किशन मामा भी अभी श्वेता के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब वो हॉल से उसके कमरे की तरफ जा रहे थे तो वो यहाँ पर एक सर्वेंट को पहले ही कहकर चले गए थे कि वो वहाँ पर श्वेता के कमरे में उसका खाना लेकर आए। इधर यहाँ पर किशन मामा जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि करिश्मा जो कि यहाँ पर जिसकी खुद की अभी एज इतनी नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पर बड़ी ही समझदारी के साथ अपनी दीदी यानी कि श्वेता को संभाल रही थी। इधर अब यहाँ पर करिश्मा को ये सब देखकर अब यहाँ पर किशन मामा कहते हैं बेटा जाओ आप भी अपना खाना खाओ, तब तक श्वेता को मैं देखता हूँ। किशन मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब करिश्मा श्वेता के कमरे से चली जाती है और अब वो यहाँ पर नानी माँ के पास नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाती है। तो इधर अब यहाँ पर किशन मामा अब श्वेता के पास बढ़ जाते हैं, और अब तक यहाँ पर वो सर्वेंट भी श्वेता के लिए थाली में खाना लेकर आ गया था। अब उसके हाथ से उसके खाने की थाली को लेने के बाद अब यहाँ पर किशन मामा अब वहाँ पर बेड पर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि श्वेता तो बस यहाँ पर अपने पैरों को फोल्ड करके बस एक टक नीचे बेड शीट की तरफ ही देखे जा रही थी, क्योंकि श्वेता बेड पर बैठी हुई थी। और श्वेता को ऐसे देखकर सच में किशन मामा का कलेजा भी रो तो काफी रहा था, और साथ के साथ वो अंजलि को भी काफी मिस कर रहा था कि काश इस वक्त अंजलि यहाँ पर होती तो शायद मेरे लिए इस सिचुएशन को संभालना थोड़ा सा आसान हो जाता। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अरे जब हम ही लक्ष्य जी की उस खबर को सुनने के बाद जब हम ही अपने आप को नहीं संभाल पा रहे तो श्वेता के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस वक्त मेरी बेटी सच में कैसी सिचुएशन से निकल रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये सब सोचकर अब अपने कलेजे को थोड़ा सा यहाँ पर करड़ा करते हुए अब वो यहाँ पर अब श्वेता से कहते हैं श्वेता बेटा संभालने की कोशिश करो। इधर श्वेता जिसके कानों में जैसे शायद कोई आवाज ही नहीं जा रही थी, वो भी बस बुड़बुड़ा रही थी। नहीं मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे लक्ष्य जी मुझे इस तरह से छोड़कर जा सकते हैं। अरे मैंने उन्हें कितनी बार कहा था प्लीज आप मत जाओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। नहीं लक्ष्य जी आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप इस तरह से मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। अब यहाँ पर श्वेता जो कि अभी भी ये बुड़बुड़ाई जा रही थी, और ये बात सुनकर तो अब यहाँ पर किशन मामा की आंखों से भी अब आंसू आने लग जाते हैं। लेकिन अब वो जल्दी से अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अपने आंसुओं को पूछकर अब वो यहाँ पर खाने का अपने हाथ से एक निवाला बनाते हैं और उसे अब श्वेता के चेहरे की तरफ बढ़ा देते हैं। इधर श्वेता जो कि अभी भी बुड़बुड़ा रही थी, तो किशन मामा अब यहाँ पर अपने दूसरे हाथ से उसके सिर पर अब अपना हाथ रखते हैं और अब वो यहाँ पर श्वेता को कहते हैं देखो श्वेता ऐसा कब तक चलेगा। ठीक है तुम्हारे लक्ष्य जी आएंगे, लेकिन देखो उनके लिए तुम्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। हाँ, और हम तो सच में उस दिन बहुत ही खुश होंगे जिस दिन लक्ष्य जी सच में सही सलामत हमारी आंखों के सामने होंगे। लेकिन उसके लिए बेटा तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। इसलिए चलो एक अच्छे बच्चे की तरह अपने मुंह को खोलो। अब यहाँ पर उसकी ये बातें जो कि श्वेता के कानों में जा रही थी, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब बार कहने की वजह से यहाँ पर श्वेता
अब अपने मुंह को थोड़ा सा खोलती है तो इधर किशन मामा अब अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाकर अब श्वेता के मुंह में डाल रहे थे। श्वेता को अब यहाँ पर खाना खिलाने के बाद अब यहाँ पर अब किशन मामा अब श्वेता को अब यहाँ पर लेटने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी बस अब हर हाल में श्वेता को संभालना था, क्योंकि यहाँ पर संभालने के लिए अब बस क्योंकि यहाँ संभालने के लिए अभी बस यहाँ पर किशन मामा ही थे, क्योंकि अंजलि की गैर मौजूदगी में उन्हें ये सब करना था। और नानी माँ तो खुद अभी इस समय ऐसी सिचुएशन में थी, वो तो खुद कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब वो यहाँ पर अब उन्हें खाना खिलाने के बाद अब उन्हें बेड पर लिटा देते हैं। और अब यहाँ पर एसी का टेम्परेचर ठीक करने के बाद और अब वो उन्हें यहाँ पर एक कंबल उठाने के बाद उनके दरवाजे की लाइट को बंद करके वापस से नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ आने के बाद करिश्मा, नानी माँ इन सबको भी तो संभालना था।